दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। दोस्तों जो आज मेरे स्टार हैं, जी हाँ, आपकी बात करवाऊंगा हिंदी की काफ़ी सारी किताबें लिखने के बाद, लेकिन अब उनकी 3 जनरेशंस और ने सबने बुक्स लिखी है। आइए बात करते हैं। मैं अनिल जी से बातचीत सबसे पहले करवाऊंगा, उसके बाद दुष्यंत जी, उनके बेटे बेटे और उनके बाद उनकी जनरेशन में उनके गार्गी जी। एंड आइए बातचीत करते हैं सबसे पहले अनिल जी के साथ। अनिल जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वरुण जी, आपको विशेष रूप से नए साल की बधाई के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने ये समय हमको प्रदान किया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तब भी आपने मुझको अपने स्टूडियो बुलाया था और मेरा इंटरव्यू लिया था। मैं अपनी 3 जेनरेशन के साथ आपके साथ हूँ। मेरा बेटा दुष्यंत, जयंत और मेरी ग्रैंड डॉटर गार्गी। बताइए, हम लोग आपके स्टूडियो में इस समय वर्चुअली उपस्थित हैं और बहुत उत्साहित हैं। अनिल जी, मैं तो आपके साथ समय काफी निकाला, सिडनी में भी निकाला, इंडिया में भी आपके साथ ताजमहल घूमने का मौका मिला, ताजमहल में प्रोग्राम बनाने का मौका मिला। अनिल जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि आपने जो ये एक रिकॉर्ड कायम किया है कि सारे के सारे सारी फैमिली की ने बुक्स लिखी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपकी 3-4 पीढ़ियों ने सबने मिलके किया है। जयंत जयंत जी। सो थैंक यू वरुण फॉर योर टाइम। आई अप्रिशिएट दैट। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जब पापा सिडनी आए थे तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, पर ज़रूर होगी, आई एम श्योर। मैं यही सिडनी में लोकली रहता हूँ। आई थिंक इंस्पिरेशन इज़ द थिंग। इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिएटिव चीज़ को करने के लिए। जैसे आपका इंस्पिरेशन है, आप सिडनी में रह के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वैसे छोटी छोटी इंस्पिरेशन हम भी निकालते रहते हैं। अभी करेंटली मेरी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो यहाँ सिडनी में रहते हैं वो हैं। इंडियन कम्युनिटी को कैसे प्रॉस्पर किया जाए ऑस्ट्रेलिया में, उस थीम को लेके हम लोग काफ़ी काम करते हैं लोकली। और वहीं से क्रिएटिविटी निकलती है, चाहे वो लिखने की क्रिएटिविटी हो, चाहे वो मूवी मेकिंग की क्रिएटिविटी हो। तो मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन आपकी फैमिली से ही आती है और आपके साथ जो इश्यूज हो रहे हैं उससे आती है। तो आई थिंक वो कॉमनैलिटी है हम सब माइग्रेंट्स में, जो कि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहते हैं। तो आपकी कौन सी जर्नी है कि आप इतना बिजी रहते हैं करके? सो ये कौन सा क्रिएटिव पार्ट है? ये डेफिनेटली आपको पापा से मिला, लेकिन ये यहाँ पे आके समय निकालना और कैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? बिल्कुल वरुण। जब जब छोटे थे तो मेरे दादाजी श्री भगवान दास, उनसे मुझे इंग्लिश की प्रेरणा मिली। इंग्लिश के साथ में हमेशा ही मेरा अच्छा आंकड़ा रहा है। उनके थ्रू मैंने टीनेज में पोइम्स लिखना शुरू किया। उसके बाद जैसे हर इंडियन टीनेजर या तो इंजीनियर बन जाता है या एमबीए बन जाता है, मैं भी बन गया। और टाइम का पता नहीं चला। फिर यहाँ सिडनी आके बेसिकली मेरी जो जॉब है वो ट्रैवलिंग जॉब है। सो आई ट्रैवल एवरी वीक, आई एम ऑन द प्लेन। और जब आप प्लेन में होते हैं और आप लंबी फ्लाइट ले रहे होते हैं दूसरी कंट्री में, तो आपके पास बहुत टाइम रहता है। तो मेरे एक दोस्त ने ये भी कहा था कि जब आप पब्लिश करें तो अपनी बुक का नाम म्यूजिंग्स फ्रॉम 33,000 फीट रखिएगा, क्योंकि सब कुछ आप ऊपर ही लिखते हैं हवा में। क्या तो वो बात। है। और वरुण, दूसरी चीज़ है कि आप जैसे लोग और मेरे कुछ और दोस्त हैं यहाँ पर जो काफ़ी क्रिएटिव हैं। तो हम लोगों ने मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। और जो मैं लिखता हूँ अब उसकी हम मूवीज़ बनाते हैं और मूवी के जरिए अपने आप को रिप्रेजेंट और पेश करते हैं। अनिल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति ने अभी अभी आपको बहुत अच्छे अवार्ड दिए हैं, और ये अवार्ड आपको क्या अहमियत रखता है आपके लिए? वरुण जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जब किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो वो सम्मान खुशी तो देता है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आपके पास आता है। आपको सम्मान दिया गया है तो ये आपको अभी तक के काम के लिए जो सम्मान दिया गया, वो सम्मान ये कह रहा है कि आप इससे ऊपर उठ के अब साहित्य की सेवा करिए, साहित्य में लोगों को आगे बढ़ाइए। आपने अपनी जेनरेशन को अगर प्रेरणा दी है तो यही प्रेरणा हम दूसरी जेनरेशन को दे सकते हैं। हम एक सेवा कर सकते हैं, इसको हम एक उस तरह से ले सकते हैं जो बच्चे सीख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। जैसे मेरी बेटी ग्रैंड डॉटर गार्गी आपके सामने है, ये 4th क्लास में थी तब से इसको प्रेरणा मिली। तो मैं सोचता हूँ 2nd 3rd से भी प्रेरणा दी जा सकती है।
बच्चों को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो अवार्ड मुझको मिला है, ये अवार्ड सिर्फ इतना नहीं है, ये अवार्ड मुझसे ये कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए जितना ज्यादा काम कर सकते हैं वो करिए। विदेश में जो हिंदी भाषी लोग रह रहे हैं उनको बताइए। ये मैं समझता हूँ कि मेरी एक ड्यूटी बन गई है, मेरे ऊपर एक भार आ गया है, जिम्मेदारी आ गई है। अनिल जी, किस तरीके से आपने बताया कि आपका जो आपकी क्या फीलिंग रही है, क्योंकि कैसे हर इंसान चाहता है कि मेरी आने वाली जनरेशन इस चीज को आगे कंटिन्यू करे। आपको तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी आने वाली से भी आने वाली जनरेशन कि इन्होंने पकड़ा है। हम बात से करेंगे गार्गी के साथ। गार्गी शर्मा जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत एंड वी फील वेरी प्राउड टू सी यू कि यू आर वर्किंग वेरी वेरी वेल। तो गार्गी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि छोटी सी उम्र में यू ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में क्या आपका ओपिनियन रहता है लोगों का आपके लिए, और कोई पॉइंट जो आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे? जो फ्रेंड्स हैं उनसे अब मैं ज़्यादा मिलती भी नहीं हूँ। मेरी बस एक ही बेस्ट फ्रेंड है स्कूल में, जिससे कभी कभी बात हो जाती है। तो उससे मैंने उसको अपनी बुक दी थी, उसको बहुत पसंद आई। वैसे जो मेरे यहाँ कॉलोनी के दोस्त हैं और स्कूल के भी दोस्त हैं, उनसे मैं ज़्यादा मिलती वगैरह नहीं हूँ। जैसे शाम को हम वॉक पे जाते हैं तो कभी कभी उनसे 2-3 बार मिल लेती हूँ, लेकिन ऐसे तो किसी से एकदम नॉर्मली बात नहीं हुई है अभी पोएम्स के बारे में या बुक्स के बारे में। जो आपकी बुक है जी, कौन सी फुटलूप डायरी कौन सी आपकी है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये बुक जी, माय फुटलूज डायरी नाम है। फुटलूज डायरी ये बेसिकली मेरी बुक नहीं कहलानी चाहिए, क्योंकि ये एक 12 से 16 साल के लड़के की बुक है। आज से 25-30 साल हो गए उस बात को। तब मैंने काफ़ी पोइम्स लिखी थी, करीब 150, जब इंग्लिश लैंग्वेज से पहला साक्षात्कार हुआ था। मेरे पापा को और मेरी भाभी को और मेरे भैया को बुक, मेरी डायरी मिली पुरानी, और कोविड के चलते उन्होंने इस पोइट्री की डायरी को बुक में कन्वर्ट कर दिया। तो पूरी बुक उन्हीं के नाम होनी चाहिए। तो इस बुक में बेसिकली एक 80s और 90s में जो लोग इंडिया में बड़े हुए थे, वो जिन टॉपिक्स से जूझ रहे थे, जो टॉपिक्स उनके लिए रेलिवेंट थे, उन टॉपिक्स के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। मैं भी आज जब इन पोइम्स को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है ये किसने लिखी है, लेकिन आई थिंक वो टॉपिक्स और वो चर्चा आज भी रेलिवेंट है। तो इस बुक्स में एक इंडियन टीनेजर की स्थिति समझाई गई है। उसी पे सारी पोइम्स आ रहे थे। आई थिंक दे आर स्टिल रेलिवेंट, बट दे मोर बिलोंग टू द 80s एंड 90s ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। जी जन जी, बहुत ही बढ़िया। अगर गार्गी, अगर आपकी पोइम रेडी हो तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपनी पोइम के साथ आप प्लीज सबको एक अपने शब्दों में अपनी पोइम जरूर सुनाएं। तो ये मेरी एक पोएम है, इसका नाम सीजन्स है। ये मैंने बहुत पहले लिखी थी, जब शायद समर ही चल रहा था, तो इसमें बहुत सारे सीजन्स आए। तो मैंने कहा इस पे लिखते, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम हो सकती है। तो मैंने उस टाइम लिखा था, समर एंड द सन, डजंट इट साउंड फन, द समर स्कॉचिंग हीट दैट वी ऑल हैव टू बीट, winter of cold, lots of secrets to unfold, it's cold breeze which makes us freeze and then we sneeze, autumn and the nuts which squirrels are storing in their tiny little huts, these seasons give us reasons to smile and enjoy, and they fill us with a lot of joy to dream with. क्या बात है, क्या दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत जी, आप मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते हैं, हमेशा ही सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन आप कौन सा हिंदी के लिए अपना समय निकाल रहे हैं। वी मस्ट से वी प्राउड ऑन यू और पूरी आपकी फैमिली में। क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक मैं बस ये बोलूँगा कि बिजी तो हम लोग सब हैं आजकल अपने लाइफस्टाइल में, चाहे मल्टीनेशनल में हम काम कर रहे हैं या मेरी वाइफ है जो हाउसवाइफ है, आई थिंक शी इज़ मोर बिजी देन आई एम, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है या कोई ऐसा एरिया है जो आप परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। और अगर आप दिन में या फिर हफ्ते में 1 घंटा भी निकाल पा रहे हैं उसको करने के लिए, और अगर आप उसे कर पा रहे हैं, तो जो सेटिस्फैक्शन उस चीज़ से मिलता है, आई थिंक दैट इज़ अनमैचेबल।
तो ये कहना कि टाइम नहीं है मेरे हिसाब से शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लिखने के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए जिसके जिसके प्रति मेरी रुचि है उसके लिए कुछ ना कुछ करे, कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम निकल ही जाता है। जी, कैसे कि आपकी बेटी गार्गी छोटी सी उम्र में कितना अच्छा उम्दा काम कर रही है, सो हाउ व्हाट यू फील? आई थिंक गार्गी इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। गार्गी की बुक मेरी बुक से पहले आई और आई थिंक वो बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं भी मोटिवेट हुआ कि मेरी जो पोएम्स पिछले 8-10 साल से स्कैटर्ड थी, जो मैंने लिखी हुई थी, कुछ मोबाइल में थी, कुछ लैपटॉप में थी, कुछ हाथ से लिखी हुई थी, उनको कंपाइल किया। गार्गी हैज़ बीन अ बिग रीज़न। दूसरा, मेरे फादर ने मुझे उसके लिए बहुत काफ़ी दिन से परसुएड कर रहे थे, हालांकि मैंने उसको उतना ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, मैं सही बोलूँगा। बट देन जब गार्गी की बुक आ गई और मेरे फादर की बुक तो पहले ही आ चुकी थी, तो ये दोनों चीज़ काफ़ी इन्होंने हेल्प किया मेरे को, जिसकी वजह से मेरी भी आज किताब आई है। जी, आपने जब लिखना स्टार्ट किया था, कोई आपकी कोई ऐसी यादगार जिस टाइम पे आपको लिखने के कारण काफी कोई प्राइज मिला, या कोई लिखने के कारण कोई ऐसी चीज हुई जो आपको लगा कि नहीं, लिखने से भी काफी नाम बनता है? देखिए, मैंने कभी नाम बनाने के लिए लिखना शुरू नहीं किया था। इट वॉज अ वेरी कैजुअल अप्रोच। दिमाग में कुछ थॉट्स आए, उसको मैंने पेन डाउन कर दिया। कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो कि आप मूलतः ज़्यादातर नॉर्मल इंटरेक्शन में बात नहीं करते जिसके बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली इंटरेक्ट नहीं कर पाते या नहीं बात कर पाते, तो वो चीज़ें। दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वापस चलेंगे अनिल जी की तरफ। अनिल जी, आपको अगर मैं पूछूं कि जो कोविड-19 ने सबसे टाइम लिया, क्या शायद आप सबको टाइम दिया? लगता है आपको कि ये सही समय मिल गया आपको, कौन सी चीजें बची हुई थी करने के लिए? थैंक यू वरुण। कह सकते हैं आप इसको, लेकिन कोविड-19 ने हमको सिर्फ लिखने के लिए ही नहीं, हमको कोविड-19 बहुत कुछ सिखा के गया है। जीवन में हम उस कोविड-19 की बात ही करते रहते अगर 6 महीने अगर हम कुछ ना करते। हमको अपने दिमाग को वहां से हटाना है, और हम लोग अगर उस टाइम का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने भी यूज किया, सबने यूज किया, जो क्रिएटिव लोग हैं उसमें लगे रहे और उन्होंने उस काम को किया। हाँ, ये जरूर है कि जब आदमी घर से नहीं निकलता है तो उसके पास एक पूरा टाइम होता है, उसको मालूम है मेरी कॉल बेल बजाने वाला भी कोई नहीं आना है, मुझको तैयार होके कहीं कपड़े पहन के नहीं जाना है, मैं बहुत इजीली बैठ के पूरे दिन काम कर सकता हूँ। खाना पीना आज हमारी हाउसवाइफ सब आप जानते हैं रेडी होता है हर जगह। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पीरियड ने हमको ये 4 किताब निकालने के लिए पूरा टाइम दिया, और हमने उन किताबों के ऊपर रिसर्च भी किया। हमने किताबों को ऐसे नहीं लिख दिया और जारी हो गया। 6-6 महीने हमारे लोगों ने, जो हमारी क्रिटिक है, उन्होंने हमसे टाइम लिया, क्रिटिक के नोट्स आए, क्रिटिक के नोट्स के बाद इसकी कंपाइलिंग हुई, फिर हमने ये देखा कि ये पोइम का सिलेक्शन कैसे हो सकता है। आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पोइम को गाइड के पास भेजा है, गाइड ने फिर उसको ये बताया है कि ये एक्सीलेंट, वेरी गुड एंड गुड। तो हमने गुड वाली पोइम नहीं लाई है उसके अंदर, हम एक्सीलेंट वाली लाई है। हाँ, एक्सीलेंट और वेरी गुड, क्योंकि जब टाइम है तो फिर अच्छा काम करो ना। जी, मैं वही कह रहा था कि कोविड ने काफी जगह पे हेल्प की है। जी सर, ये जो अनिल शर्मा जी और इनके पुत्र दुष्यंत जी और जैन जी और नाती ने जो ये पुस्तक लिखी है, गार्गी ने, हम इसका पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं इस विश्व हिंदी दिवस पर, और बड़े गौरवान्वित हैं इस विषय को लेकर। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद इन पुस्तकों को मिले, और ये जो देश जितने भी हमारे जो विद्वान जो विदेशों से जुड़े, उनके सब तक हम इनको पहुंचा सकें। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? हिंदी के प्रसार प्रसार के लिए आप जैसे लोग विदेशों में रह के हिंदी के चैनल को बढ़ावा दे रहे हैं, और हम लोग यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं,
हम जब हिंदी दिवस के, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर जब हमारी 4 किताबों का विमोचन हुआ जी। और 10 देशों के लोग उसमें जुड़े, उन्होंने जो कहा वही मैं भाव रखता हूँ। हिंदी को बढ़ाने के लिए हमें अपने घर से शुरू करना होगा। हमको अपने बच्चों को हिंदी में बात करने की आदत डालनी होगी। हम बड़े खुश हो जाते हैं जब बच्चा कुत्ते को डॉगी बोलता है, हम उसको कुत्ता नहीं बोलना चाहते। हम पार्क वगैरह घूमने जा रहे हैं तो हम उसको गार्डन कहेंगे या कोई ऐसी चीज है, मतलब उनको हिंदी में जिनको हम उच्चारित कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हम एक तरफ हिंदी भाषी हैं, हम किसी दूसरी भाषा का सम्मान करते हैं, हर एक भाषा का, क्योंकि वो भाषा बहुत जरूरी है। व्यापार में, व्यवहार में अगर हमें कोरियन बोलनी है तो हमको कोरियन आनी चाहिए, हमें इंग्लिश बोलनी है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन हमारी जो अपनी भाषा है वो हमारी माँ है, हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। हमको भाषा आनी चाहिए और हमको बोलनी चाहिए, और हिंदी बोलने में हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं ये संदेश दूंगा कि जितने हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी जरूर बोलें, बच्चों को जरूर कुछ सिखाएं। चाचा किसे कहते हैं, अंकल की जगह चाचा भी बोलता है तो बड़ा उसके अंदर एक प्यार आता है निकल। हम एक दूसरे को भाई बोलते हैं, हेलो ब्रदर तो बोलते हैं, लेकिन कहेंगे और भाई क्या हाल चाल है, इसमें कितना रस है। आप तो पंजाब से हो, जानते हो ना, और बताओ प्राजी क्या हाल है ना, तो एक अलग ही चीज होती है वो। तो मेरा यही संदेश है कि हम लोगों को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या बात है। दुष्यंत जी, जैनम जी, गार्गी जी एंड अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपनी पूरी जनरेशन को ये हिंदी भाषा के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आपको कौन सा ये अवार्ड से प्राइज मिला है उसके लिए बहुत बहुत फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आप ऐसे ही लगे रहें। और दोस्तों, आज हमने बात की सबके साथ और किस तरीके से उन्होंने मैसेज दिया कि अगर अपने घर में हम हिंदी बोलें, कैसे इंडिया में तो बोल रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के बीच में भी अगर हिंदी में बात कर रहे हैं घर में, या कौन सी भी भाषा आप बोलते हैं, उस भाषा को आप लेके आगे चले तो उसमें अलग सा ही प्यार है। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गार्गी जी आप ऐसे ही लगे रहे, यू आर डूइंग वेरी गुड एंड वी फील प्राउड ऑन यू। अंजन जी आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सप्ताह इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार टॉक। आज हमने बात की अनिल शर्मा जी और उनके परिवार से, जो उनसे एक हमारे सबके लिए एक प्राउड है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाजत देता हूं। मैं आपका अपना वरुण तिवारी, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी। नमस्कार। One stop answer to your Australian education and visa matters. GEMCO Sydney. Dream big, achieve big.